पीडीपी की महबूबा मुफ्ती अपने तमाम विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियों में। आज उनकी भी किस्मत का फैसला जनता करने जा रही है। तो ये बड़े चेहरे जिनके लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। किशोर जी हाँ, और लगातार हम कंट्रोल रूम में देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ कंट्रोल सेंटर में लगातार तस्वीरें आ रही हैं और एक्शन जहाँ दिख रहा है वहाँ हम पहुँच रहे हैं। और अनंत, ये 116 सीटों के अलावा 117वीं सीट है अनंतनाग की, जहां 3 चरणों में मतदान होना है, वहां पर मौजूद हैं, इसलिए उसको 117वीं मान रहे हैं। वो 116 से अलग है। यहां पे 3 चरणों में एक ही सीट पे मतदान हो रहा है। वहां से रिफत हमारे साथ हैं। रिफत, क्या खबर वहां अनंतनाग से, जरा जल्दी से बताएं। देखिए किशोर, जैसा आपने कहा कि 3 चरणों में मतदान हो रहा है और ये पहली बार लग रहा है कि कंट्री में इस तरीके के हालात बने हैं। यहाँ पे खासतौर से सिक्योरिटी का एक रीज़न है, इसी वजह से यहाँ पे 3 फेजेस में ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और यहाँ पे महबूबा मुफ्ती की किस्मत का फैसला होगा। और वो दिग्गज नेता है, यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं और जो मुफ्ती सईद की बेटी भी हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किसको चुनेंगे यहाँ के लोग। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था साउथ कश्मीर में चुनाव कराना। आपको मालूम है कि 2016 में जब यहाँ पे महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर बनी थी, तब से आज तक ये पार्लियामेंट सीट वैकेंट थी, इलेक्शंस नहीं हो पाए। 2017 में जो बाईपोल्स हुए थे वो श्रीनगर में तो हो पाए थे, लेकिन अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं हो पाए थे। अब इस बार यहाँ पे 3 फेजेस में इसीलिए इलेक्शंस करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी का एक मामला होता है और अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया गया है। क्योंकि पहले अनंतनाग का जब खत्म होगा तो फोकस कुलगाम में रहेगा और ज्यादा जो मिलिटेंसी प्रभाव। उधर भी भीड़ दिख रही है। हम मधेपुरा चलते हैं, बिहार, जहां चंद्रमोहन के पीछे भीड़ आनी शुरू हो गई है। क्या रिपोर्ट वहां मधेपुरा से? शरद यादव वर्सेस पप्पू यादव, चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए मधेपुरा मिडिल स्कूल में अभी हम खड़े हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है। और मधेपुरा में शरद यादव और पप्पू यादव के बीच में टक्कर है, जिसको लेकर मतदाता अभी पहुँचने लगे हैं यहाँ पर बूथों पर। हम सीधे इनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या मुद्दे हैं, क्या सोचकर यहाँ पर पहुँचे हैं? देखिए, मुद्दा जो है, सबसे पहले देश का एजुकेशन सही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो मुद्दा है वो ये विकास होना चाहिए। तीसरी मुद्दा जो है, नौकरी का वैकेंसी होना चाहिए हर साल। सुबह सुबह उठकर बूथ तक पहुँचे हैं, क्या मन में चल रहा है, क्या मुद्दे हैं? लोग के यहाँ सड़क जो है ना बहुत ख़राब है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटना होते रहता है। हम लोग बदलाव के लिए यहाँ आए हैं, चाहेंगे। मुद्दे क्या हैं, क्या सोचकर पहुँचे हैं बूथ तक? बदलाव होनी चाहिए, मोदी सरकार आना चाहिए, देश का बदलाव होगा। 55 साल से देश को खा गया है। क्या सोचकर बूथ तक पहुँचे हैं? जी, अच्छी सरकार के लिए बदलाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए। रोड की स्थिति जर्जर बनी हुई है, इस सब में सुधार होनी चाहिए। आपने सुना, देखना चाहिए। मधेपुरा सबसे पिछड़ा एरिया है कोसी का, इससे सुपर, बहुत सुपर है आपको सुपौल का। मधेपुरा बर्बाद है, न बगल में शौचालय है, रोड के बगल में न सड़क है, न शिक्षा का। चंद्रमोहन, तो सड़क जैसा मामला लोकसभा चुनाव में भी लोग उम्मीद करते हैं कि लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, कोई भी मतदान हो, सड़क जैसा बेसिक मामला जो हालांकि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, वो भी लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा बन जाता है। क्योंकि आम जनजीवन जो है लोगों का अच्छा हो, सब हर चुनाव में हर आम आदमी इसी उम्मीद से जाता है। उधर फिरोजाबाद चलते हैं, वहां पे अनुराग ढांडा मौजूद हैं। फिरोजाबाद में भी अब लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। अक्षय यादव से हमने कुछ देर पहले बात की, अरुण ने, और फिरोजाबाद में अक्षय यादव मैदान में, उनके सामने हैं उन्हीं के चाचा शिवपाल यादव। वहां क्या हो रहा है अनुराग? देखिए किशोर, परिवार की जंग है तो बेहद दिलचस्प है। लोगों का इंटरेस्ट भी कुछ ज्यादा है और इंटरेस्ट कुछ इस तरीके का है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर वोटर चुस्त नजर आ रहा है और चुनाव आयोग सुस्त नजर आ रहा है। ये तमाम कतारें आप हर बूथ के सामने अगर आप देखेंगे तो इसी तरह की कतारें नजर आ रही हैं यहाँ पर। और पोलिंग अभी शुरू नहीं हुई है, समय हो गया लेकिन पोलिंग शुरू नहीं हुई है क्योंकि मशीन यहाँ पर पूरे तरीके से अभी सेटअप नहीं हो पाई है। आप लोग तो काफी सुबह आ गए, मैं देख रहा हूँ कि इतनी किस उम्मीद में इतनी जल्दी आ गए? खड़ा नहीं हुआ जाता है। हाँ, तो आपने सोचा सबसे पहले वोट डाल दिया जाए, लेकिन यहाँ तो मशीन नहीं चल रही आपकी। चलो तो बैठे के जाएंगे। तो आपको लग रहा है कि भाई वोटर ज्यादा चुस्त है और चुनाव आयोग उतना चुस्त नहीं नजर आ रहा है? चुनाव आयोग चुस्त ना दिया कि हमारी गारंटी है, हम तो चुस्त हैं। हम तो वोट डाल भी आएगा ऊपर चलेंगे, मतदाता चुस्त है, बिल्कुल है।
तो किशोर देखिए, यहाँ एक दिलचस्प तस्वीर ये नजर आ रही है कि वोटर कह रहे हैं हम चुस्त हैं, चुनाव आयोग चुस्त होना हो, हमारी तैयारी पूरी है। तो यहाँ पर लोग लाइनें लगा के, मैं आपको बाकी बूथ भी दिखाऊं, इसी तरीके से लगभग हर बूथ पर लंबी कतारें यहाँ सुबह ही लग गई हैं और 6:30 बजे हमने देखा यहाँ पर कि लोग आकर के कतारों में खड़े हो गए थे। लेकिन यहाँ पर मशीनों की मॉक पोलिंग का सिलसिला चल रहा है, किसी बूथ पर फिलहाल किसी पर मशीन सेटअप हो रही है। तो यहाँ पर कम से कम ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग सुस्त नजर आ रहा है, वोटर ज्यादा चुस्त नजर आ रहा है। जी हाँ, और उधर देखिए भीड़ बहुत ज्यादा दिख रही है हमें मालदा उत्तर में। वहां आशिका के पास एक बार फिर चलते हैं, बहुत महिलाएं दिख रही हैं आशिका यहाँ पर सुबह सुबह ही। जी बिल्कुल किशोर जी, सुबह से यहाँ पर 6 बजे से कतारें लगी हुई हैं। महिलाएं भारी संख्या में अपने घरों से निकलकर बाहर आई हैं और यहाँ पर लगातार लगी हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी सुबह से ही पोलिंग के समय के पहले से ही यहाँ पर रही हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि भाषा की बाधा आएगी, फिर भी हम बात करेंगे। आप बहुत युवा वोटर हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज़ हैं आपके? বাংলায় বলো কি হোয়াট আর দ্য ইস্যুস তোমাদের ইস্যু কি আছে এবারে ভোট করার ইস্যু মানে দেশকে তো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। तो यहाँ लोग कह रहे हैं कि देश को आगे बढ़ाना है, ये उनका मुद्दा है। और मालदा उत्तर की हम बात करें तो यहाँ मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ गनी खान चौधरी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, उनकी भांजी हैं, तो एक तरफ भतीजे हैं। ये माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट्स इस चक्कर में